हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि यीशु मसीह भारत आए थे? क्योंकि कुछ लोग इस विषय के बारे में झूठी शिक्षाओं को फैला रहे हैं। पहली शिक्षा ये बताती है कि 12 साल की उम्र के बाद यीशु भारत आए थे और 30 साल उम्र होने के पहले इज़राइल लौट गए। सन 1894 में एक रूसी डॉक्टर निकोलस नोटोविच ने अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत में यीशु की यात्राओं पर आधारित एक किताब प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है मसीह का अज्ञात जीवन। इस लेखक के अनुसार यीशु ने अपने बचपन और सेवकाई के बीच के वर्षों में भारत आकर लद्दाख के हेमिस आश्रम में बौद्ध शिक्षा प्राप्त किया और 30 साल की उम्र होने से पहले वे वापस इज़राइल लौट गए। दूसरी झूठी शिक्षा बताती है कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई और ना ही उनका स्वर्गारोहण हुआ था, बल्कि वे कश्मीर चले गए और वहां कुछ समय रहने के बाद 120 वर्ष की उम्र में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई और श्रीनगर के रौजा बाल खनियार में उन्हें गाड़ दिया गया। इस झूठी शिक्षा को हॉलगर कर्स्टन ने अपनी प्रकाशित किताब जीसस लिव्ड इन इंडिया, जिसका हिंदी शीर्षक है यीशु भारत में रहते थे, के द्वारा फैलाया है। कुछ साल बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी ने, जो अहमदिया संप्रदाय के स्थापक थे, ने अपनी उर्दू पुस्तक मसीह हिंदुस्तान में इस झूठी शिक्षा को और बढ़ावा दिया। प्रियो, अभी हम देखेंगे बाइबल इस विषय के बारे में क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार 2:14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब वे रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। उसी अध्याय का 19 से 23 में हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस के मरने के बाद स्वर्गदूत के कहने पर यूसुफ बालक और उसकी माता को लेकर नासरत चला जाता है और वहीं बस जाता है। लूका रचित सुसमाचार 2:39 में लिखा है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर फिर चले गए। मूसा की व्यवस्था के अनुसार यीशु के माता पिता ने उन्हें यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर के सामने उपस्थित किया और अपने साथ वापस नासरत ले गए। 12 साल की उम्र में यीशु यरूशलेम मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठकर उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। लूका 2:51 में इस प्रकार लिखा है, तब वे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। इसका मतलब यह है कि यीशु अपने जीवन में एक आज्ञाकारी बेटे के समान अपने माता पिता के अधीनता में आगे बढ़ते गए। 40 और 52 वाक्य हमें बताता है कि यीशु ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। यीशु को यह ज्ञान भारत या फिर किसी अन्य देशों से नहीं प्राप्त हुआ। 40 पद में लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और 51 पद कहता है, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इन वचनों के अनुसार यीशु को बुद्धि और ज्ञान केवल परमेश्वर से ही प्राप्त हुआ था और वे उसमें बढ़ता गया। मरकुस 1:9 में लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदान में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इस वाक्यों में साफ साफ लिखा है कि बपतिस्मा के लिए यीशु नासरत से यरदन आया, भारत या किसी अन्य देश से नहीं। लूका 4:16 में हम पढ़ते हैं, फिर वे नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। इस वचन का अर्थ ये है कि यीशु का पालन पोषण नासरत में ही हुआ था, किसी और अन्य जगह में नहीं। बपतिस्मा के बाद यीशु वापस नासरत जाता है और अपने यहूदी रीति के अनुसार जैसे वे सालों से करता आ रहा था, वैसे ही आराधनालय में जाकर व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ने लगा। इस बात से हमें पता चलता है कि यीशु अपने माता पिता के वश में यहूदी रीति रिवाज के अनुसार रहा।
उन दिनों में यहूदी लोगों के बीच में यीशु गलील के एक भविष्यद्वक्ता के रूप से जाना जाता था। मरकुस 6:3 में लोग कहते हैं, क्या यह वही बड़ाई नहीं? इसका मतलब यह है कि यीशु नासरत में 12 से 30 साल तक अपने पिता से सीखा हुआ बड़ाई का काम करता था। लूका 4:22 में लोग कहते हैं, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? यहाँ पर लोग यीशु को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि बचपन से ही वे उन लोगों के बीच में नासरत में ही रहता था। और यदि यीशु भारत आकर भारतीय धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन करते तो उनकी शिक्षा बाइबल के पुराने नियम के विपरीत होती, क्योंकि पुराना नियम महत्व के साथ सिखाता है कि केवल एक ही ईश्वर है, लेकिन भारतीय धर्म करोड़ों देवी देवताओं के बारे में सिखाता है। बाइबल सिखाती है केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने पर ही उद्धार पा सकते हैं, लेकिन भारतीय धर्म सिखाते हैं कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यीशु मसीह की शिक्षाएं और उद्धरण ज्यादातर पुराने नियम से हैं। उन्होंने कभी भी अपनी शिक्षाओं में किसी भारतीय शास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। प्रियो, इन सब बातों से हमें ये ज्ञात होता है कि यीशु मसीह का जन्म, पालन पोषण, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान इज़राइल देश में ही हुआ था और यीशु मसीह कभी भी भारत देश में नहीं आए थे। दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।